दोस्तों स्वागत है आपका अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के एपिसोड 2 में। पिप ये पता करने के लिए कि सैल और एंडी किस बात पर लड़ रहे थे, सीधा एंडी की बेस्ट फ्रेंड एमा के पास गई। एमा कहती है कि एंडी बहुत ही काइंड थी, केयरिंग थी और सैल के साथ भी उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। वो कभी भी आपस में लड़े नहीं। पर पिप ने पूछा कि अगर वो लड़ रहे होते तो क्या एंडी तुम्हें बताती? एमा ने कहा हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे से सब शेयर करते हैं। तो पिप कहती है कि शायद एंडी ने तुमसे ये शेयर नहीं किया। अब एमा इस बात से गुस्सा हो गई कि क्या तुम मुझे झूठा कह रही हो। वो कहती है कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को पूरी तरह जानती हूँ। एमा उठकर चली गई। पिप इन सब चीजों के बारे रवि को बताती है। वो कहती है कि मुझे एंडी की दूसरी फ्रेंड नेट से भी मिलना होगा। तो यहाँ रवि ने पिप को बताया कि नेट की तो प्राइवेट फोटो सभी जगह लीक हो गई थी और ये काम किसने किया ये किसी को नहीं पता। यही दूसरी तरफ पिप जाकर अपनी दोस्त कारा को मनाती है। उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं इस केस पर काम करना बंद कर दूंगी। पर कारा ने कहा कि तुम केस पर तो काम कर लो, बस नाओमी को इन सब से दूर रखो। पिप ने कहा ओके। पिप को कारा से नेट के बारे पता लगता है कि नेट उसी के टेनिस क्लब में है। उनका अगले हफ्ते आपस में मैच भी था। पिप मैच में पहुंच गई। कारा ये मैच जीत जाती है। नेट गुस्सा होकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। यहाँ पिप आकर उससे मिलती है। उसने नेट को अपने केस के बारे बताया, एंडी के बारे सवाल पूछे। पिप को पता लगता है कि एंडी सैल की जगह किसी और लड़के के साथ सोने लग गई थी। तो जाते जाते नेट ने भी पिप को कहा कि इन सब चीजों में मत पड़ो पिपा। पिप दोबारा सोच में पड़ गई। बाहर पिप को नेट के साथ वही लड़का डैनियल दिखा। पिप उसे ऐसे अपनी ओर घूरते देख डर गई। पिप ने ये सब रवि के साथ शेयर किया। रवि यहाँ अपने एक न्यू नंबर से नेट बनकर एमा को मैसेज करता है। उसने नेट बनकर एमा को कहा कि मैंने गलती से पिप को एंडी के साथ सो रहे लड़के के बारे बता दिया। यहाँ एमा भी रिएक्ट करती है कि क्या तुमने उसे उस सीक्रेट आदमी के बारे बता दिया। अब इन सब चीजों से पिप और रवि को ये पता लग जाता है कि वो लड़का एंडी और सैल से उम्र में काफी बड़ा था और यही उनका पहला सस्पेक्ट है। पर इसी के साथ साथ आज पिप को अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने जाना था। वो लोग जंगल में पहुंच गए। धीरे धीरे रात हो गई। सभी दोस्त बात करने लगते हैं कि अगर एंडी का कत्ल सैल ने नहीं किया तो जिसने ये किया है वो पिप के पीछे भी तो आ सकता है। पिप के सभी दोस्तों ने बैठकर एक भूत वाली गेम खेलना शुरू कर दिया। वो लोग एंडी के भूत को बुलाने की कोशिश करने लगे। पूछने पर कि क्या एंडी तुम यहीं हो, उनकी पेंसिल हिली। पूछने पर कि क्या तुम्हारा शरीर यहीं है, उनकी पेंसिल हिली। सब डर कर सो गए। रात को पिप को अपने दोस्तों के साथ बाहर वॉशरूम करने जाना पड़ा। पर तभी जंगल से आवाजें आने लगी। पिप आवाज के पीछे भागी। जंगल में उनके अलावा कोई और भी था। वो सभी लोग वापस अपने टेंट में आ जाते हैं। यहाँ सोते हुए पिप को अपने तकिए के नीचे एक नोट मिला। इसमें लिखा था कि ये सब बंद करो पिपा। अब पिप को पिपा अभी तक सिर्फ नेट ने बुलाया था। ये सब लिखने का स्टाइल भी नेट के बोलने के स्टाइल से मैच हो रहा है। पिप ने नेट का नाम भी नोट किया और अपनी इसी डिटेक्टिव वॉल पर एंडी के परिवार की फोटो में उसे वो लड़का डैनियल दिखता है। डैनियल नेट का बड़ा भाई था जिसने एंडी के केस पर काम किया है। पिप सोचने लगी कि क्या डैनियल ही वो बड़ा लड़का है जिसके साथ एंडी सो रही थी। रवि ने भी एंडी और उसकी दोस्तों की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर गौर किया कि एंडी के गायब हो जाने के एक हफ्ते पहले से ही नेट और एमा ने एंडी के साथ घूमना बंद कर दिया। पिप रवि से पूछती है कि नेट की फोटोज कब लीक हुई थी। रवि ने कहा वो भी इसी वक्त की बात है। पिप कहती है कि क्या एंडी ने नेट की फोटोज लीक की। वो दोनों यही पूछने नेट के पास पहुंच जाते हैं। नेट ने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी दोस्त थी। तो रवि ने पूछा कि फिर तुम लोग दूर क्यों हो गए। नेट कहती है कि वो बदल गई थी, वो गलत चीजें करने लग गई थी, गलत लोगों के साथ घूमने लग गई थी। रवि ने पूछा कौन। नेट ने कहा मैक्स हेस्टिंग्स। तो पिप रवि को पीछे छोड़कर सीधा मैक्स के घर पहुंच जाती है। मैक्स के पेरेंट्स ने कहा वो अपने कमरे में हैं। पिप उसके कमरे में पहुंच गई। मैक्स नहा रहा था। पिप कमरे में छानबीन करने लगी। उसे एंडी की एक फोटो मिलती है। पर तभी मैक्स बाहर आ गया। पिप ने पूछा कि क्या सैल जानता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे हो। मैक्स कहता है कि मैं एंडी के साथ नहीं सोया, ये फोटो मुझे स्कूल में मिली थी, फिर मैंने ऐसे ही रख ली। पिप ने पूछा तो सैल और एंडी की लड़ाई क्यों हुई। मैक्स कहता
रहता है क्योंकि सैल को पता लग गया था कि एंडी ड्रग्स बेचती है। एंडी सीक्रेट पार्टीज में जाकर किसी आदमी के अंदर ड्रग्स बेचती थी। पिप ने पूछा कौन है ये आदमी? मैक्स ने कहा पता नहीं। पिप ने पूछा कहाँ मिलेगा ये? मैक्स ने कहा ऐसी किसी पार्टी में। पर मैक्स पिप को वार्न करता है कि ये सीक्रेट पार्टीज तुम जैसी अच्छी लड़कियों के लिए नहीं है। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 2 हुआ यहीं पर खत्म। एपिसोड 3 आपके सामने आ रहा होगा। वीडियो पर क्लिक कीजिए और जानिए आगे की कहानी। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।